औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल वी यू स्कॉलर। तो अभी जैसा कि आप लोग के मिड टर्म के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत जल्द इंशाल्लाह होने वाले हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होगी और आप सबको जो भी डाउट्स जैसे कि मैंने कहा था आप कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों के डाउट आए थे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा तो आपके साथ मैं गाइड करूँ कि मिड टर्म के जो आपके एग्जाम्स आने वाले में उसमें आपका कितना सिलेबस शामिल होगा। ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी आपकी जो अपडेट्स या कोई भी आपके जो आगे चल के एग्ज़ाम्स आते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इंशाल्लाह उस पर मैं उनकी हेल्प के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको रिसीव होती रहो नोटिफिकेशन इसकी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सिंपली। अच्छा, अभी आपके जो मिड टर्म का जो सिलसिला चल रहा है उसमें अभी एक्टिविटीज़ अभी भी जो है मुख्तलिफ असाइनमेंट और क्विज़ अभी भी चल रही हैं। ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ पे आपने ज़ोर बहुत ध्यान देना है कि कोई भी आपकी जो है क्विज़ है ना और असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी आपका रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप मिस कर देंगे तो उस पर भी आपका रिजल्ट में जो है यानी कि आपकी जो जीपीए वो डाउन हो सकती है। ठीक है। तो काइंडली इन चीज़ों को भी साथ साथ आपने लेके चलना है। अभी जैसे कि अभी मिड टर्म एग्जाम्स का सिलसिला चल रहा है तो अभी बीच में आपकी क्विज अभी भी चल रही है। ठीक है। ये एंड तक सिलसिला ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अभी अगर मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट आपने बना ली है, पेपर आपके होने वाले हैं, कि आपकी एक्टिविटीज़ रुक गई होंगी। एक्टिविटीज साथ साथ आपने उनको सॉल्व करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इशू हो जाए तो आप उसको दोबारा रिशेड्यूल करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टीचर कर दें। ठीक है। उसके बाद सिंपली देखें, अब सिलेबस जो है आपका कितना शामिल होगा, एक सारे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था इस चीज़ को लेकर। तो मैंने उनको सिंपली ये कहा था कि कमेंट में मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैंने जवाब देने की कोशिश की लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो सिंपली देखिए, अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को आपने अपने चेक करना है कि आपका इसका सिलेबस कितना है। हर सब्जेक्ट का जो है अपना सिलेबस जो है वो अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है एक सिलेबस में अगर 2 लेक्चर मिसाल के तौर पर शामिल है तो दूसरे सिलेबस यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 2 लेक्चर शामिल हो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अभी जो आपने क्या करना है, सिंपली आप जैसे अपना एलएमएस वगैरह जिस भी सब्जेक्ट का आपने चेक करना है, सिंपली आपने उसमें उस सब्जेक्ट को आपने ओपन करना है। ठीक है। जैसे अभी एलएमएस आपका ओपन हुआ है, आपने उस सब्जेक्ट को, जैसे अभी ये ENG 512 का सब्जेक्ट। ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक सेटअप आ जाएगा, यानी कि सिलसिला आ जाएगा जहाँ पर आप अपने लेक्चर जहाँ से आप लेते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया। ठीक है। तो अभी जो करंटली जो चल रहा था, ठीक है, तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये वीक 7 अभी हमारा करंट चल रहा है, वीक 8 तक ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। मतलब अगला जो अभी हमारा जो वीक 7 चल रहा है, वीक 8 तक हमारा यानी कि इसके यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। ठीक है। अभी मैक्सिमम जो आप यानी कि सब्जेक्ट आपने ओपन किया, आपके यहाँ पर लेक्चर जितने भी हैं ये तमाम आपके वीक 8 तक कवर होंगे। उसके बाद आपके पास मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है। यहाँ पर आपको बाकायदा मेंशन किया गया है कि मिड टर्म एग्जाम्स आपके जो होंगे 125 देख रहे हैं यहाँ पर, 125 मतलब यानी कि लेक्चर्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके 125 तक आपके जो लेक्चर्स होंगे, मतलब आपकी पढ़ाई जो मिड टर्म एग्जाम तक जो होगी वो 125 लेक्चर्स तक होगी इस सब्जेक्ट की। ठीक है। हर सब्जेक्ट का ये अलग सिस्टम होगा। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में क्या है कि आपके 1 लेक्चर से लेकर 125 तक जो आपके लेक्चर्स हैं वहाँ तक आपका जो मिड टर्म का एग्जाम्स का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो मिड टर्म पे जिस तरह पे आपका ये सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा तो इस इन जो आपका आपने 125 लेक्चर्स पढ़े हैं इनमें से फिर आपका जो है मिड टर्म का सिलेबस आएगा। ठीक है। यानी कि एग्जाम आएगा। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि 125 तक किया है। एक चीज़ आपने दोबारा चेक कर लेनी है। आपने क्या करना है, एलएमएस पे आपने दोबारा आना है। ठीक है। ये आ गया आपका एलएमएस। तो यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट सेक्शन शो होगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपने ईच सब्जेक्ट की अब तकरीबन नोटिफिकेशन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की आ गई होंगी कि आपने सिंपली अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके चेक करना है कि उस सब्जेक्ट के उन्होंने क्या मेंशन किया गया है। आपको बाकायदा पैटर्न ही मेंशन हो जाएगा, सवाल ही मेंशन हो जाएंगे कि कितने सवाल आएंगे, किस तरीके से आएंगे। ठीक है। हमने क्या जाके चेक करना है उसमें कि वहाँ पर अगर आपको क्या पता सिलेबस मेंशन हो। जैसे कि अभी यहाँ पर 125 वैसे शो हो रहा है कि आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस 125 लेक्चर तक कंप्लीट हो रहा है। ऊपर बाकी के जो अदर लेक्चर्स वो मिड टर्म एग्जाम्स होने के बाद होंगे कवर। ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर आपको क्या पता, सिंपली यहाँ पर 125 वैसे तो मैक्सिमम जो अभी तक हम देख रहे हैं बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे होता है कि इसमें कम हो। लेकिन आपने अनाउंसमेंट फिर भी चेक कर लेना है कि क्या पता आपको बोलें कि 100 लेक्चर्स तक के आपके जो है मिड टर्म एग्जाम सिलेबस में शामिल होगा। सिर्फ टोटल 100 सब्जेक्ट्स यानी कि लेक्चर्स। अब यहाँ पर 1 to 5 लिखे हुए हैं। तो
क्या पता 25 आपके कवर ना हो। आपने ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका ईच सब्जेक्ट का जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है एक सब्जेक्ट का जो ऐसा है तो दूसरे का भी ऐसे हो, ठीक है। मतलब 125 यहाँ पर है, ज़रूरी नहीं है दूसरे भी सब्जेक्ट के ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे मैक्सिमम सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के 40 भी होते हैं लेक्चर्स टोटल, तो हाफ 18 या 15 तक कवर होते हैं। तो क्या पता आपके 10 तक उसमें से लेक्चर्स हैं, बाकायदा मेंशन होगा ई सब्जेक्ट का, आपने चेकआउट करना पड़ेगा आपको खुद जाके एलएमएस पे, ठीक है। आपका हर सब्जेक्ट का वहाँ पर बाकायदा मेंशन होगा। आप सिंपली आएंगे अपने सब्जेक्ट में कि आप हर सब्जेक्ट का चेक करेंगे और अनाउंसमेंट सेक्शन भी विजिट करेंगे, आपको इंशाल्लाह से इल्म हो जाएगा। तो उम्मीद हो जो कि करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी अगर इशू है, कोई भी आपके कोई और सवाल है तो कमेंट में पूछ लेगा, इंशाल्लाह मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।